आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। निकाह से पहले प्रयागराज के धूमनगंज इलाके की रहने वाली नुकुश फातिमा के घर जाने वाली सड़क बनने लगी है। सड़क पर जमे कूड़े की सफाई भी समय पर होने लगी है। नुकुश के निकाह के लिए बारात 7 दिसंबर को आएगी। मेहमान नवाजी की चिंता को लेकर इस बेटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर बारात आने से पहले टूटी सड़क बनवाने और गंदगी की सफाई कराने का आग्रह किया था। उनके घर से लगी करीब 200 मीटर सड़क इस कदर क्षतिग्रस्त थी कि उस पर पैदल चल पाना भी मुश्किल था। नुकुश ने सीएम के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर इस समस्या के समाधान की गुहार लगाई थी। ट्वीट के बाद नगर निगम ने तुरंत कार्यवाही करते हुए नुकुश के घर जाने वाली खराब सड़क को बनवाना शुरू कर दिया। निकाह से पहले सड़क की मरम्मत होने और गंदगी की सफाई कराए जाने से नुकुश का परिवार और स्थानीय लोग खुश हैं। भगवान शिव की नगरी काशी में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया है और निशाने पर रहे हिंदू मंदिर। रविवार की रात अराजक तत्वों ने 50 साल पुराने मंदिर में तोड़फोड़ की। मंदिर में स्थापित शिवलिंग और भगवान हनुमान जी की मूर्ति को खंडित कर दिया। सोमवार की सुबह लोगों ने जब मंदिर में तोड़फोड़ देखी तो इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से की। घटना से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। पुलिस ने लोगों को समझाया और नई मूर्तियां मंगवाकर फिर से मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई। साथ ही कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। नेपाल और भारत के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने और अयोध्या व जनकपुर के पौराणिक संबंधों को लेकर मानस कथा और बोलबम परिवार के लगभग 150 सदस्य अयोध्या पहुंचे और आज सदस्यों ने कारसेवकपुरम में राम जन्मभूमि की रज के साथ माता सीता के जन्म स्थान सहित 5 अन्य पवित्र स्थानों की मिट्टी से 2.5 लाख शिवलिंग की स्थापना कर वैदिक मंत्रों के बीच पूजन अर्चन किया है। मानस तथा बोलबम परिवार के अध्यक्ष ललन ठाकुर ने बताया कि मिथिला के 6 स्थान और राम जन्मभूमि की मिट्टी से शिवलिंग की स्थापना की गई है। इसके अलावा कमला नदी का जल लेकर भी हम लोग आए हैं। मिथिला की कमला नदी, विमला नदी, दूधमती नदी, किशोरी जी के जन्म स्थान और गिरजा स्थान की मिट्टी के साथ जानकी जी के आश्रम से मिट्टी लेकर अयोध्या आए थे। अयोध्या और मिथिला का पौराणिक और परंपरागत संबंध है। विश्व के हिंदुओं के कल्याणार्थ 2.5 लाख पार्थिव शिवलिंग की पूजा की गई है। अहमदाबाद में जामा मस्जिद के शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने कहा, इस्लाम में चुनाव में एमएलए एमएलसी के टिकट औरतों को देना जायज नहीं है और मंदिर में आना नहीं चाहिए। इस बयान पर देवबंद के मुस्लिम नेता नाराज हो गए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक राव मुशर्रफ अली ने कहा, इस्लाम में महिलाओं का मस्जिद में जाने की मनाही नहीं है। मुस्लिम महिलाओं ने मस्जिद में जाना इसीलिए बंद कर दिया था क्योंकि मस्जिद के इमाम महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते थे और उनके चेले चपाटे महिलाओं के साथ बलात्कार करने का प्रयास करते थे। इस्लाम धर्म में औरतों का बराबरी का हुक्म, कुरान और हदीस में ये बात लिखी है कि मस्जिदों में औरतों को जाना मना है। औरतों का जाना इसलिए मना किया गया था क्योंकि मस्जिदों के इमामों ने औरतों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी थी और उनके चेले चपाटों ने बलात्कार करने के प्रयास कर दिए थे मस्जिदों के अंदर औरतों के साथ। इसलिए औरतों ने मस्जिदों में जाना बंद कर दिया। बाबा विश्वनाथ के नव्य और भव्य धाम में नए साल से शहनाइयों की गूंज सुनाई देगी। लोग अग्नि को साक्षी मानकर यहाँ पर 7 फेरे लेकर शादियां कर पाएंगे। मंदिर प्रशासन ने इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया है। नए साल से बाबा के धाम में इस नए काम की शुरुआत होगी। मंदिर प्रशासन ने धाम में मांगलिक कार्यों के लिए रेट भी तय कर दिए हैं। धार्मिक आयोजन के लिए 65,000 रुपए और सांस्कृतिक आयोजन के लिए 75,000 रुपए में बुकिंग होगी। धर्मांतरण और लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी 31 दिसंबर तक चलाएंगे अभियान। गाजीपुर से सांसद अफजल अंसारी का विवादित बयान, कहा पीएम मोदी से ज्यादा पढ़ा है मेरा ड्राइवर। मिर्जापुर के अपराजिता सिंह ने बिटिया के जन्मदिन पर कराया 100 कन्याओं का विवाह। वर्ष 2010 से शुरू हुआ जश्न दूसरों के साथ खुशी बांटने की ललक बनी नजीर। देवरिया में गंडक नदी किनारे चल रहा धर्मांतरण का खेल, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। अमरोहा में 2 गो तस्कर काशिफ और सारिफ गिरफ्तार और एक फरार। पुलिस ने गाय कटान के उपकरण किए बरामद। काशी के शशांक ने केरल में बढ़ाया यूपी का मान। 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।